وبغاره لا تألق يبكي يسأل خالقه فأتيه البحر أشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليكم। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जनाब यहाँ पे हम लोग कर रहे थे तैयारियाँ कहाँ जाने की, वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। तो बस ये था सुबह सुबह का टाइम, हमें कुछ चीज़ें लेनी थी, तो बस फिर मुझे हस्बैंड के साथ जाना था। और जनाब फिर पूरा दिन गुजरने के बाद हमारी तैयारी ऑलमोस्ट हो चुकी है। सब चीज़ें मैंने यहाँ पे डन करके रख ली हैं, क्योंकि हमें 3-4 दिन का लाहौर में स्टे करना था। मेरे मामू मामी जा रहे हैं उम्रा परफॉर्म करने के लिए, तो बस उन्हीं से हम लोग मिलने के लिए जा रहे थे। तो यहाँ पे तकरीबन रात का 1 बज रहा था, तो सारी तैयारियाँ मेरी कंप्लीट हो गई थी। और 11 बजे तकरीबन हस्बैंड दर्जन से कपड़े लेकर आए थे। मतलब होता है ना, जितने भी सिलवा लो फिर भी आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो बस जनाब मैंने यहाँ पे सब कुछ मंगवा लिया था, और हमारा इरादा यही था कि हम 3-4 दिन स्टे करेंगे। और हमारा इरादा था कि हम ना जल्दी जल्दी निकलेंगे, मतलब सुबह 3 बजे निकलने का इरादा था। यहाँ पे तकरीबन रात का 1 बज रहा है, और हर चीज़ मैंने डन करके रख दी है कि चले ना सब चीज़ें डन कर लेते हैं, कुछ भूल ना जाए। जो चीज़ याद आती जा रही थी हम सब बहनें ना निकाल के रखते जा रहे थे। और हमने वहाँ से फूल भी ले लिए थे, मिठाई भी ले ली थी। जो चीज़ें मतलब हमने लेकर जानी थी ना, वो सब हमने पहले से ही लेकर फ्रिज में रख दिया था, ताकि हमें शहर वाली साइड पे जाना ही ना पड़े। क्योंकि आप भी लोग माम लोग गांव में रहते हैं, तो जब आप मोटरवे के थ्रू जाओ ना, तो आपको शहर में जाना ही नहीं पड़ता। मोटरवे से सीधा उतर के उनका ना थोड़े ही फासले पे गांव स्टार्ट हो जाता है। तो बस फिर हुआ कुछ यूँ कि हस्बैंड की हो गई तबीयत ख़राब। कहाँ हमने 3 बजे निकलना था सुबह सुबह, लेकिन फिर उनकी तबीयत की वजह से नहीं जा सके। फिर हम तकरीबन सुबह 10:30 बजे वहाँ से निकले थे। और यहाँ पे ये लोग तैयार हो रही थी, अब भी उठी थी। तो अलीज़ा तो पहले से ही उठ गई थी। अच्छा, बच्चों को बड़ा वो होता है, ये बहुत एक्साइटेड थी कि हमें जाना है। और अलीज़ा को तो नींद ही नहीं आ रही थी, कहती मामा मैं तो ना लाहौर जाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। और बस ये लोग तीनों बहनों को मैंने एक जैसे कपड़े पहनाए थे। अबायत भी कहती है कि मुझे लड़कियों वाले पहने, तो मैंने कहा चलो सबके एक जैसे ही स्टिच करवा देती हूँ। तो बस अमल को यहाँ पे लगी थी चोट, और उसको ना काफ़ी ज़्यादा लगी थी, गाड़ी में ऐसे हाथ आ गया था। तो बस उसके बाबा ने उसको सनप्लास लगाया था, और वो मुझे दिखा रही थी उतार उतार के। बच्चे अच्छा अपनी चोट को ना बड़ी जल्दी भूल जाते हैं। तो बस यहाँ पे हस्बैंड के चाय पीने का वेट हो रहा था कि जैसे ही वो चाय पियेंगे फिर इंशाल्लाह निकलते हैं। और घर की हालत चेक करें, जब आप कहीं जा रहे होते हैं तो घर ऐसे होता है जैसे आपने उठा के उल्टा कर दिया है। तो बस ये थी मेरी फाइनल लुक, और अब हम चलने लगे हैं। तो बस इतना प्यारा मौसम था ना। और फिर बच्चों के आपको मतलब ये सारी चीज़ें डील करनी पड़ती हैं, बच्चों के साथ सफ़र करना है भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट। मुझे आगे बैठना है, मुझे पीछे बैठना है, और ये थे भी माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा। छोटी दोनों बहनें थी, मेरी भांजी इश्मल थी, मेरी 3 बेटियां थी, और मेरा भतीजा था मतलब उबैद रज़ा। और बस मैं यहाँ पे मौसम चेक करवा रही थी। इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, और बादल थे। तकरीबन पता ही नहीं था कि 10:30 बजे का टाइम है, मतलब प्रॉपर धूप होती है उस टाइम पे। लेकिन बहुत प्यारा मौसम था। तो बस फिर सामान भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा था। प्रॉब्लम तो हमें काफ़ी हुई बैठने में, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह जैसे तैसे हम पहुंच गए। फिर हमने यहाँ पे हवा फिल करवाई, पेट्रोल फिल करवाया, और अल्लाह का नाम लेके हम लोग यहाँ से निकल पड़े थे। माशाल्लाह पूरे रास्ते मतलब बादल ही बादल थे, इतना प्यारा मौसम था। बल्कि रास्ते में कहीं कहीं तो थोड़ी थोड़ी ड्रिजलिंग भी हो रही थी। मैंने कहा जब भी मैं लाहौर जाती हूँ उसी दिन मौसम बहुत प्यारा होता है। अच्छा, अक्सर और बेशतर ऐसा ही होता है मेरा मतलब साल में 1 चक्कर होता है। हस्बैंड से मैं कहती हूँ यार मतलब थक गई हूँ, थोड़ा सा रिलीफ दे दो ईद वगैरह पे 1 आध चक्कर लगवा देते हैं। अदरवाइज़ हम लोग कहीं आउटिंग के लिए नहीं जाते। बच्चों के साथ हमें थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है। वैसे तो लोग घूमते हैं, ये कोई अनोखी बात नहीं है, बच्चों के साथ आप ट्रैवल करो। लेकिन मुझे और मक्की को ना थोड़ा डील करने में प्रॉब्लम होती है बच्चों को, तो हम लोग इतना ज़्यादा निकलते भी नहीं हैं घर से। तो बस जनाब ईद पे, ये छोटी ईद पे या बड़ी ईद पे मतलब थोड़ा बहुत 1 आध चक्कर होता है आप ही के घर का। तो बस वहाँ का इन्वायरमेंट और वहाँ की आबो हवा ना रिफ़्रेश कर देती है बंदे को।
और बस फिर हम जहाँ भी आरामगाह आती थी तो हस्बैंड ज़रूर स्टे करते थे। उसकी वजह ये थी क्योंकि वो रात को सोए नहीं थे, तबीयत उनकी बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। तो बस इस वजह से काफ़ी मतलब रास्ते में हम रुकते हुए और बच्चों को एंजॉय करवाते हुए सुबह 10:30 बजे चले और शाम को तकरीबन 4:30 बजे जाके हम लोग पहुँचे थे। तो बस इन लोगों ने नेल पॉलिश नहीं लगाई थी घर पे, मतलब तैयारियों में टाइम गुजरने का पता ही नहीं चला था। एक तो तैयारी हमारी अचानक हुई थी, तो बस फिर हम लोग यहाँ पे रुके हुए थे, तो फिर हमने कहा चलो नेल पॉलिश ही लगा लेते हैं। तो बस छोटी बहन यहाँ पे नेल पॉलिश लगा रही थी और उसके बाद फिर बच्चे यहाँ पे झूले ले रहे थे, इन्होंने भी काफ़ी इंजॉय किया था। तो मतलब मेंटली तौर पे ना बंदे को थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए। अच्छा, अब थोड़ी देर के बाद फिर जो अगली आरामगाह आई वहाँ पे फिर हस्बैंड ने स्टे कर लिया क्योंकि उनको काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही थी। तबीयत की ख़राबी की वजह से ना उनकी नींद तो पूरी हुई नहीं थी, सोए ही नहीं थे। 2 बजे तक हम लोग तकरीबन तैयारी करते रहे। फिर वो कहने लगे चलें 1-1.5 घंटा हम आराम कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग ना 3-3:30 बजे यहाँ से चल पड़ेंगे। लेकिन फिर बस उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हुई तो फिर सोए भी नहीं और फिर मतलब नींद ही नहीं पूरी हुई। तो फिर वो कहने लगे कि मुझे चाय ला दो। वो ख़ुद गाड़ी में बैठे थे, मैं और छोटी बहन हम लोग यहाँ पे बच्चों को मैंने कहा चले आइसक्रीम दिलवा देते हैं और चाय वगैरह पी के रिफ़्रेश हो जाते हैं। तो बस गंदी औलादें, अल्लाह माफ़ करे, मैं कहती हूँ बंदा इनको लेके कहीं घुस ना जाए। ये लोग तो कहीं हमें ये भी लेना है ये भी लेना है, का भाई अब बात तो गए, तो बेइज्जती करवाने वाला हिसाब है। तो बहरहाल जी बड़ी मुश्किलों से बहला फिसला के कुछ ना कुछ दिलू के इनको वहाँ से बाहर निकाला और इसके बाद फिर छोटी बहन ने और मैंने और मक्की ने चाय पी थी, सब ने आइसक्रीम ले ली थी। अच्छा, चाय मतलब अच्छी बनी हुई थी, बहुत मज़े की थी। मैं तो पी के रिफ़्रेश हो गई थी और हस्बैंड को भी मतलब थोड़ा सा था अच्छी लगी थी कि वरना ना मुझे ज़्यादातर चाय बाहर की अच्छी लगती नहीं है। मैं कहती हूँ जो घर में बंदा बनाता है ना कड़क दूध पत्ती, बाहर से वैसी मिलती नहीं है। लेकिन यहाँ से जो हमने पी थी ना वो काफ़ी अच्छी लगी थी, टेस्ट इसका बड़ा ज़बरदस्त था। तो बहरहाल जी चाय पी, थोड़ी देर के लिए बैठे, बच्चे खेले, उसके बाद फिर हम लोग चल पड़े थे। और बस जनाब हम थोड़ी ही देर में हम लोग पहुंच जाएंगे, यानी सब लोग इतने एक्साइटेड थे, बच्चे तो कुछ ज़्यादा ही। और फिर क्योंकि अम्मी भी ईद वाले दिन की गई हुई थी, तो बस अब थोड़ी सी देर के बाद ही हम लोग पहुंच जाएंगे। जैसे ही फैज़पुर टूर प्लाजा इंटर होते हैं ना तो मतलब एक्साइटमेंट और बढ़ जाती है कि बस अब थोड़ी ही देर में घर पहुंच जाएंगे। तो बस इसके बाद फिर आप लोगों का गांव स्टार्ट हो जाता है, यानी अभी हमने मोटरवे छोड़ दिया है। तो बस उसके बाद फिर हम लोग अब थोड़ी देर के बाद घर पहुंच के थोड़ा बहुत रेस्ट करेंगे। और मौसम इतना प्यारा था ना, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा। कभी कभार ना ऐसा होता है कि आप सफ़र करके थोड़ा बहुत थक भी जाते हो, लेकिन ये वाला जो सफ़र था ना इतना ज़बरदस्त था। ना ही हमें कोई थकावट फील हो रही थी, ना ही कोई मतलब मेरे सर में दर्द था। मेरे सर में दर्द बहुत ज़्यादा होता है ऐसे, मतलब बेआरामी से कहीं से मैं थोड़ा बहुत कोई बदपरहेज़ी वाला खाना खा लूँ तो मेरे सर में फ़ौरन दर्द हो जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की इतनी आज ख़ास करम नवाजी थी। एक तो हम हाजियों को मिलने जा रहे थे, दूसरा फिर ये था कि अम्मी से मिलने की एक्साइटमेंट थी और मौसम भी इतना प्यारा था। फिर रेस्ट करते करते गए थे, तो बस आज वाला सफ़र गुज़रते हुए पता ही नहीं चला और फील ही नहीं हुआ कि इतना लंबा सफ़र तय कर लिया है। बल्कि सब कहते इतनी देर में तुम लोग पहुँचे हो। मैंने कहा अच्छा हम लोग आज इतनी देर में पहुँचे हैं, मुझे तो पता ही नहीं। मैं तो कह रही हूँ अभी तो हम लोग घर से चले थे, मतलब फ़ील ही नहीं हो रहा था कि हम लोग ट्रैवल करके आए हैं, जो सच्ची बात है। वरना मैं थक जाती हूँ इतनी देर ना, मुझसे सफ़र नहीं होता। और बस जी जैसे ये टाउन ख़त्म होता है तो आप ही लोगों का गांव स्टार्ट हो जाता है, मतलब कच्ची सड़कें स्टार्ट हो जाती हैं। मतलब इनका भी अपना ही मज़ा है और इसके साथ भी बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं ना, तो मेंटली तौर पे एक अजीब सी रिलैक्सेशन होती है। तो यहाँ पे रास्ते में दिखा रही हूँ मैं आपको, इतने फ्लावर्स लगे हुए थे। मैंने कहा हस्बैंड से 1 मिनट के लिए रोक ले, मुझे इनका क्लिप ले लेने दे, इतने ये प्यारे लग रहे थे। मतलब जहनी सुकून मिल रहा था इनको देख के। तो बस जी थोड़ी देर के लिए हम लोग यहाँ पे रुके, देखा और फिर उसके बाद फिर चल पड़े। रास्ते में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो देख के बहुत मज़ा आता है। मैंने कहा चलो आप लोगों से भी शेयर कर लेती हूँ, आप लोगों को भी साथ साथ करवाती हूँ मुल्तान से लाहौर तक का सफ़र। और ये सामने जो सड़क जा रही है तो मतलब ये कच्ची तो
तो नहीं है, खैर अब तो पक्की हो गई है, पहले कच्ची होती थी। और जब हम बचपन में यहाँ पे टांगे पे बैठ के और पक्की तक आया करते थे, मतलब रोड तक, बस तक, तो अजीब जहन ना, मतलब पिछले दौर में चला जाता है। तो बस जी, और उसके बाद फिर यहाँ पे जो आसपास दरख्त लगे हुए हैं ना, मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। ऐसे लगता है जैसे आप किसी जन्नत की वादियों में फिर रहे हो। तो फिर मैंने कहा छोटे छोटे क्लिप ले लेती हूँ, आप लोगों से सब शेयर करूँगी कि कैसा रास्ता है मेरे आपी के घर का। और यहाँ पे रास्ते में इतने सारे अमरूदों के बाग आते हैं, तो उसके पूरा छोटे छोटे अमरूद लगे हुए थे। और फिर उसके बाद थोड़ी ही देर में बस पहुंच ही जाना था हम लोगों ने घर। तो हवा इतनी तेज़ चल रही थी कि मज़ा आ गया था। और फिर मैंने गंदम का क्लिप लिया कि गंदम भी पक चुकी है, किसी ने काट ली है, किसी ने काट के रखी हुई है, किसी की अभी कटने वाली है। मतलब बहुत प्यारा आजकल वेदर चल रहा है यहाँ पे। अभी इस वक्त जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, मतलब यहाँ अभी मैं फ़िलहाल आपी के ही घर हूँ। अभी हमने 2-3 दिन रुकना है। हस्बैंड तो मतलब नहीं दे रहे थे परमिशन, कहते हैं दिल ही नहीं लगता, क्योंकि उनकी बेटियाँ उनके साथ बहुत ज़्यादा अटैच हैं। उनका तो रुकना खैर इतने दिन पॉसिबल नहीं था, वो तो फ़िलहाल अब चले गए हैं। लेकिन मैंने कहा चले मैं अब आज आप लोगों से ना थोड़ा जल्दी व्लॉग अपलोड कर लेती हूँ। इतने दिन की छुट्टियाँ कुछ ज़्यादा ही हो गई हैं इस बार। तो बस आप लोग इंजॉय करें और फील करें। अच्छा, जब हम लोग यहाँ पे पहुँच गए, अभी थोड़ी ही फासले पे मतलब गांव स्टार्ट हो जाना था, तो यहाँ पे ना हमारे आने से 1 मिनट पहले ही ना एक बारात आके रुकी। सुनने में आया कि 2 बारातें थी ये। चले, मैंने कहा आपको गांव की बारात भी दिखा देते हैं कि कैसी होती है। तो बस यहाँ पे बारात आके रुकी ना जब, तो फिर इतनी सारी आगे गाड़ियाँ लगी हुई थी। हम लोग यहाँ पे खड़े होके वेट कर रहे थे और गाड़ियाँ थी कि निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। खैर वो वाला क्लिप हम लोगों ने लिया ही नहीं है, भूल गई थी मैं। तो फिर हमने मामू को कॉल की। मामू मतलब एक हिसाब लगा लें इस गांव के नंबरदार या वज़ीर आज़म टाइप ही लगा लें। तो खैर जब मामू आए ना, फिर एकदम से सारी गाड़ियां हटी और फिर हमारी गाड़ी गुजरी। यानी बहुत मज़े का सीन था, बस दिखाना भूल गई मैं आपको। तो फिर उसके बाद बच्चे यहाँ पे उतरे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पहुँच गए हैं। और बहुत अच्छा लगा सफ़र, बहुत मज़ा आया। आप लोगों को हमारे साथ मुल्तान से लाहौर तक का सफ़र कैसा लगा, मुझे कमेंट बॉक्स में आपने ज़रूर बताना है। और बस ये व्लॉग को मैं अभी एंड करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता अगर मैं पूरा व्लॉग अपलोड करती, क्योंकि ये पूरे दिन की रूटीन तो मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर रही हूँ। अब बस आप ही के घर तक पहुँचने का व्लॉग है ये। तो बस जी नेक्स्ट पार्ट इंशाल्लाह जल्दी आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।